जी बिल्कुल, सेना के जवानों के साथ अनुराग मैं आपको बताना चाहूंगी, ये स्थानीय लोग नहीं हैं, ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए वो लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू करके, जिन्हें बचाकर सेना लेकर आई है। अलग अलग फ्लाइट से सुबह 6 बजे सेना की फ्लाइट्स यहां से शुरू हो जाती हैं, उड़ान भरना जोशीमठ की इस छोटी सी हवाई पट्टी से, और शाम तक चलती रहती है जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। और ये तमाम लोग जो मेरे साथ खड़े हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। कुछ लोगों को बद्रीनाथ से रेस्क्यू करा के लाया गया है, केदार घाटी, इसके अलावा हेमकुंड साहब से, तो ये सब लोग रेस्क्यू करके लाए गए। इनसे बात करते हैं। आपका नाम और आप कहां से आए हैं? सोनीपत से आए हैं जी। हमारा नाम सतपाल है जी। आप बद्रीनाथ में फंसे हुए थे और आंखों देखी अपनी जो है उसका आंखों देखे बताएंगे। बद्रीनाथ में फंसे हुए थे जी। हमारी आर्मी ने इतनी सेवा करी है हद से ज्यादा कि अपने खाने में से भी खाना हमारे को दिया है। और एक गढ़वाली साहब बहुत ईमानदार अफसर थे आर्मी के, वहाँ हमारी जितनी अपनी तीनों टाइम खाना चाय पानी सब कुछ हमारी सेवा करी। आपने बताया था कि आप उम्मीद खो बैठे थे कि हमने कह दिया था हम अपने बच्चों के पास नहीं जाएंगे। उसने कहा नहीं बेटा बसवाएंगे, जैसे पैसे कर ने सरकार की कोई भी मदद नहीं मिली। हमें क्यों लगा कि आप कभी लौट नहीं? हमने वहाँ के रास्ते बंद हो गए थे सारी की सारी जी। जो उस सरकार ने हमारे ऊपर कोई भी सुनाई नहीं करी। इस सरकार ने मिलिट्री ने इतनी सहायता करी है जितनी की गढ़वाली साहब हमने देखेंगे, इतने ईमानदार अफसर कहीं भी नहीं मिलेंगे जोगे नोले बेटे। अच्छा, जब बारिश बाढ़ और वो जो माहौल था जिसको देख के आप डर गए, जिसका डर हम अभी भी आपकी आंखों में देख रहे हैं, आंसू अभी भी आपकी आंखों में है, अपनी आंखों देखिए, हमारे दर्शकों को बताइए उस दिन का हाल। उस दिन का हाल ये है, बहुत भारी बरसात हुई थी और चौगरदा के रास्ते बंद हो गए थे जी। हमारे को कोई भी उम्मीद नहीं थी आगे हम से जा पाएंगे। तो साहब गढ़वाली साहब ने कहा भाई 1000 रुपये हम तुम्हारे को किराए के भी दे देंगे, भजवाएंगे जरूर, हरियाणा में तुम्हारे को पहुंचवाएंगे। अब तक हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया, न उत्तराखंड सरकार ने कुछ भी किया जी। जितना कि मिलिट्री ने साधन किया है इससे तो अच्छा हमारा मिलिट्री देश ही को चलाएगी। देखिए ये शख्स जो है अपनी इनकी आवाज, इनका गला भी भराया हुआ है और ये बिल्कुल उम्मीद खो बैठे थे कि वापस सुरक्षित यहां से निकल पाएंगे। और इनका ये कहना है कि इनके अपने राज्य की सरकार, हरियाणा के ये रहने वाले हैं, उनकी तरफ से कोई संदेश, कोई कुछ नहीं। और उत्तराखंड हरियाणा के लोग 2000 बद्रीनाथ में फंसे हुए थे। उड्डा सरकार ने कोई भी समाधान नहीं है, कहा भाई हम यहाँ से तुम्हारा हेलीकॉप्टर का और कुछ भी भेजेंगे। और कई सरकार के ये गुजरात सरकार है, मोदी सरकार ने 20-25 हवाई अड्डे भी अपने भेजने की कोशिश करी, उसके भी जहाज रोक दिए। चलिए, इसके अलावा और भी राज्यों के लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ से हैं और आप बताइए अपनी। हम शिमला के हैं जी, हम कुमार सिंह तहसील के हैं। यहाँ हम आए थे 4 धाम यात्रा में जी, जबकि हमारे को शनिवार 15 तारीख की रात को बहुत ही महसूस हुआ कि हम कहीं बच जाएंगे। आप सिर्फ महिलाओं का एक झुंड था जो आया था? महिला 12 जेंट्स थे उसमें जी, 12 महिला। बच्चों को बच्चे कोई नहीं थे, बच्चे कोई नहीं थी जी, 12 महिला 12। और आपने मुझे बताया कि कैसे आप फोन बंद हो गया था, बच्चों से संपर्क कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं, फोन बंद, लाइट कोई नहीं थी जी, फोन फान घर के लिए खूब बंद हो गई थी। जब थोड़े बहुत फोन हुए तो घर वाले कहते कि हमारा तो मतलब खून सूख गया यहाँ पे जी, बहुत ये हुआ है हमारे ऊपर, बहुत ही। हाँ जी, हमारे साथ जो औरतें हैं मतलब 6-7 तो मतलब 60 से क्रॉस, 65 क्रॉस है, 65 से बुजुर्ग महिलाएं। हाँ जी, हाँ जी, बुजुर्ग महिलाएं जी हमारे साथ। और यहाँ की सरकार ने तो चले कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो सेना की भरपूर मदद वहां लोगों को मिल रही है। सेना जहां तक पहुंच सकती है शीतल, वहां से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 48 घंटे में 50,000 लोगों को रेस्क्यू करना है, वरना फिर तूफानी बारिश की चेतावनी उत्तराखंड के उन्हीं इलाकों में मौसम विभाग ने दी है जहां पर पहले भी प्रलय आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके पास समय समय पर आते रहेंगे। शीतल, फिलहाल लोगों से आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।